नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। एशिया कप के T20 मैच में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से भारतीय खिलाड़ियों के हाथ नहीं मिलाने को लेकर शुरू हुए विवाद में अब वहां के सियासतदान भी कूद पड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अजीब बयानों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजाक बनवाकर सुर्खियां बटोरने वाले पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी पीड़ा जाहिर की है। उनका कहना है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से हाथ ना मिलाकर क्रिकेट को इस स्तर तक गिरा दिया है। ख्वाजा आसिफ मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई को भी इसमें घसीट लाए और इस बहाने क्रिकेट में मिली हार की भड़ास भारत पर निकाल रहे हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से मिली हार को छिपाते हुए फिर से झूठ बोला और कहा कि हाल के संघर्ष में भारत को जो क्षति हुई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपमान सहना पड़ा है, उसकी भरपाई ऐसे घटिया और तुच्छ प्रयासों से नहीं की जा सकती। कतर की राजधानी दोहा में मुस्लिम देशों के 50 नेता इजराइल के खिलाफ एक खास बैठक के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये बैठक अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन ने बुलाई है। इसका मकसद 9 सितंबर को कतर पर हुए इजरायली हमले का जवाब देना है और इस हमले में हमास के 5 मेंबर और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी मारा गया है। यह हमला उस समय हुआ जब हमास की एक टीम गाजा में 2 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका के प्रस्ताव पर बात करने दोहा में गई थी। मीटिंग से पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजस्कियान ने मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ रिश्ते तोड़ने को कहा। उन्होंने इस्लामिक देशों से एकजुट होने की अपील की। वहीं पाकिस्तान ने भी सभी इस्लामिक देशों को नाटो जैसे जॉइंट फोर्स बनाने का सुझाव दिया है। टैरिफ वॉर के बीच भारत और अमेरिका एक बार फिर ट्रेड डील पर बातचीत शुरू कर सकते हैं और इसके लिए अमेरिका के असिस्टेंट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रेडन लीच के आज रात भारत आने की खबर है। आज की बैठक को छठे दौर की बातचीत की तैयारी मानी जाएगी और इससे पहले दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अब तक 5 दौर की बात हो चुकी है। छठे दौर की बातचीत 25 से 29 अगस्त के बीच होनी थी, लेकिन अमेरिका की ओर से भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाने के बाद इसे टाल दिया गया था। भारत की ओर से इस बातचीत को कॉमर्स डिपार्टमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल लीड कर रहे हैं। पंजाब में गुरदासपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पुलिस अधिकारियों से बहस हो गई है। राहुल गांधी गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने गए थे। जैसे ही वे पाकिस्तान बॉर्डर से सटे गांवों की ओर बढ़ने लगे तो एसपी जुगराज सिंह ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें रोक दिया। एसपी ने राहुल गांधी को बताया कि आगे पाकिस्तान का बॉर्डर है और फेंसिंग टूटी हुई है। इस पर राहुल गांधी ने एसपी से कहा कि आप इंडियन टेरिटरी में मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मुझे आगे जाने से रोका जा रहा है। एसपी ने जवाब दिया कि वहां सिक्योरिटी कंसर्न है और इस दौरान राहुल गांधी, कांग्रेस नेता और पुलिस अधिकारियों के बीच में काफी देर तक बहस हुई। आखिर में राहुल गांधी उन गांवों का दौरा किए बिना ही लौट गए। गोरखपुर में नीट की तैयारी कर रहे 19 साल के छात्र की पशु तस्करों ने हत्या कर दी है। लाश को घर से 4 किलोमीटर दूर फेंक दिया है और 4.5 घंटे बाद घर वालों को छात्र की खून से लथपथ लाश मिली है। उसका सिर कुचला हुआ था। सोमवार रात 11:30 बजे 10 से 15 पशु तस्कर 3 गाड़ियों से छात्र के गोदाम को लूटने पहुंचे थे और इसकी सूचना छात्र ने बुआ के लड़के ने उसे फोन पर दी। छात्र स्कूटी से पहुंचा, साथ में 10 से 15 ग्रामीण भी थे। उनका तस्करों से आमना सामना हो गया। इस दौरान तस्करों ने छात्र को पकड़कर जबरन डीसीएम में बैठा लिया और उसकी हत्या कर दी। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने एक पशु तस्कर को पकड़ लिया, उसकी गाड़ी फूंक दी और उसे पीट कर अधमरा कर दिया। उसे बचाने में भीड़ की एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव और पिपराइच थाना प्रभारी से हाथापाई हो गई। छात्र की हत्या के बाद आज सुबह गुस्साए लोगों ने गोरखपुर पिपराइच रोड पर जाम लगा दिया है। 4 थानों की फोर्स और पीएसी मौके पर पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा, जामनगर स्थित वंतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर में जानवरों की खरीद बिक्री नियमों के दायरे में हुई है। इस सेंटर को अंबानी परिवार का रिलायंस फाउंडेशन चलाता है। कोर्ट ने कहा कि विशेष जांच दल की रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पीवी बराले की बेंच ने कहा कि अब इस मामले को बार बार उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्वतंत्र समिति ने जांच की है और हम उसी पर भरोसा करेंगे। इससे पहले एससी ने 26 अगस्त को 2 पब्लिक इंटरफेस पिटीशन पर एसआईटी बनाने का आदेश दिया था और एक वकील सीआर जया सुकीन और दूसरी याचिका देव शर्मा ने जुलाई में कोल्हापुर के जैन मठ से हाथी माधुरी को वंतारा में ले जाने के विवाद के बाद दायर की थी। इंदौर में सोमवार शाम बेकाबू ट्रक करीब 1 किलोमीटर तक मौत बनकर दौड़ा। तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों और वाहनों को कुचला, टक्कर मारी। शहर के एयरपोर्ट रोड पर इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक ने करीब 15 लोगों को चपेट में लिया और हादसे के दौरान ट्रक में आग लग गई। पहले ये सूचना आई थी कि गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। फिर पुष्टि हुई कि ट्रक की टक्कर के बाद में उसमें एक बाइक फंस गई थी और ट्रक लगातार बाइक को रगड़ते हुए चल रहा था, जिससे उसमें ब्लास्ट हो गया और ट्रक में आग लग गई।
उत्तराखंड के देहरादून में सोमवार देर रात बादल फटा है। भारी बारिश से तमसा नदी में आई बाढ़ में 2 लोग लापता हो गए हैं, जबकि कई गाड़ियां बह गई हैं। देहरादून में 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बाढ़ में टपकेश्वर महादेव मंदिर डूब गया है। पुजारी ने बताया कि सुबह 5 बजे नदी में आई बाढ़ से पूरा मंदिर डूब गया, कई मूर्तियां बह गई। हालांकि गर्भगृह सुरक्षित है। पानी उतरने पर मंदिर में 2 फीट मलबा दिखा। हिमाचल प्रदेश के मंडी के धर्मपुर बस स्टैंड में भी रात में हुई बारिश के बाद मलबा भर गया और बाढ़ में कई बसें दूर तक बह गईं। राज्य में 3 नेशनल हाईवे बंद हैं। 493 सड़कों पर आवाजाही ठप है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी ऐसी तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें लोकमत राजस्थान।